So today in this value education class, we're going to continue this lesson number 25 energy. Let's quickly recapitulate what we have done till date. First is energy. Energy is capacity to do work. Energy cannot be created, cannot be destroyed, but it can be transformed from one form to अनदर. एनर्जी को ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र किया जा सकता है. एनर्जी possessed by an object due to its motion or position is called mechanical energy. Energy that is due to motion, that is kinetic, and due to position, that is potential energy. Heat energy is also known as thermal energy. Light energy, it is given by the sun. Sun is the ultimate source of heat and light. Now sound energy. Sound travels in the form of sound waves, and wherever there is sound, there has to be vibration. यानी कि जब vibrations होती हैं तो sound produce होता है, और sound waves जो साउंड है वो साउंड वेव्स के थ्रू ट्रैवल करता है. ये जो साउंड वेव्स हैं जब ये किसी सरफेस से टकराती हैं, सो दे आर नोन एज एको. ओके, द साउंड इज मेजर्ड इन डेसिबल. साउंड को डेसिबल में मेजर किया जा सकता है, और बहुत तेज़ जो साउंड होता है वो हमारे कानों के लिए ठीक नहीं होता. नाउ इलेक्ट्रिक एनर्जी. Electric energy is the flow of electrical power or charge. करंट का फ्लो करना कहलाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी. We use electricity every day to generate heat, light and power to run electrical appliances. हम रोज़ाना इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं किस किस काम के लिए? हीट प्रोड्यूस करने के लिए, यानी कि अपने को गर्म रखने के लिए, रोशनी के लिए, या फिर इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, यानी कि अलग अलग इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस जैसे कि फ्रिज, एसी, कूलर, माइक्रोवेव, किचन के और अप्लाइंसेस हैं, इन सबको चलाने के लिए. इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी एक तरीके की एनर्जी है. इलेक्ट्रिसिटी कैन बी प्रोड्यूस्ड using solar energy, wind, petrol, coal, water, oil, natural gas and chemical. बिजली बनाई जा सकती है सोलर एनर्जी से, यानी कि सन की हीट से, हवा से, पेट्रोल से, कोल से, इन सभी चीज़ों से हम एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी को बना सकते हैं. द इलेक्ट्रिसिटी वी यूज़ एवरी डे इन आवर होम मूव्स अलोंग वायर. जो बिजली का इस्तेमाल हम अपने घरों में करते हैं ये वायर्स के थ्रू मूव होती हैं. दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ नोन एज करंट, और इलेक्ट्रिसिटी के इसी मूवमेंट को हम बोलते हैं करंट. ओके, मटीरियल दैट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम आर नोन एज कंडक्टर. Copper and silver are good conductor of electricity. मटेरियल जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन होने देते हैं उनको कहते हैं कंडक्टर, और कॉपर और सिल्वर यानी कि चांदी और तांबा ये दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर हैं. मटेरियल दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर. मटीरियल जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने देते उनको हम कहते हैं इंसुलेटर. रबर एंड वुड आर इंसुलेटर. रबड़ और वुड ये इंसुलेटर है. क्यों? क्योंकि अपने में से बिजली को पास ऑन होने नहीं देते. नाउ हियर ऑन द स्क्रीन देयर इज द पिक्चर ऑफ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट. बल्ब इज कनेक्टेड विद वायर टू अ बैटरी एंड अ स्विच. एक बल्ब जो है वो तारों के थ्रू स्विच और बैटरी से जुड़ा हुआ है. जब स्विच को ऑन किया जाता है द कनेक्शन इज कंप्लीट. इनके बीच का जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है.
व्हेन द स्विच इज टर्न्ड ऑफ, जब बटन को ऑफ करते हैं तो इनके बीच का कनेक्शन इनकम्प्लीट होता है और बल्ब जो होता है, जो पहले जल रहा था, अब वो बंद हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल, इलेक्ट्रिसिटी को अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उसको मीडियम की ज़रूरत है, और वो मीडियम क्या है? हमारी वायर। आप देखिए, जब घर बनता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? हर कमरे तक तार पहुंचाते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि घर में हम मीटर लगा दें और सारे कमरों में बिजली आ जाए? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हवा में ट्रैवल नहीं कर सकती। उसको वायर्स के थ्रू हम कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हैं। तो जब हम बटन ऑन करते हैं, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ये जो कनेक्शन है ये कंप्लीट हो जाता है, और इसके कंप्लीट होते ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगती है। तो हमारा वो जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो चलने लग जाता है, या फिर मैं कहूँ कि हमारा बल्ब ग्लो कर जाता है। जब हम इसको ऑफ करते हैं तो वो कनेक्शन ब्रेक हो जाता है, ठीक है। हम बात कर रहे थे तार की, तो मान लीजिए अगर कहीं हमारे पास बिजली का स्विच होता है, ठीक है, हम कुछ चलाना चाहते हैं लेकिन हमारे पास तार छोटी है, फिर हम एक्सटेंशन लगाते हैं ना एक्सटेंशन। तो व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी अ मीडियम, और वो मीडियम है वायर। और वायर बनी होती है कॉपर की, क्योंकि कॉपर क्या है? इट्स अ वेरी गुड कंडक्टर, और इसके साथ ही साथ इकोनॉमिक भी रहता है, थोड़ा सस्ता भी होता है। वैसे तो सिल्वर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, लेकिन सिल्वर महंगा होने की वजह से हम चांदी की तारें नहीं लगाते। सिल्वर के बाद अगर किसी कोई बहुत अच्छा कंडक्टर है तो वो है कॉपर। ओके, सो जब हमारा ये इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो जाता है तो हमारा बल्ब ग्लो कर जाता है। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट? द पाथ ऑन विच इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल, वो पाथ जिस पर इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल करती है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट, और उसको ही इलेक्ट्रिक सर्किट कहा जाता है, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी नीड्स अ पाथ। ऐसे अगर हवा में इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल करती तो हमें करंट लग जाता, हमारी बॉडी में करंट लग सकता है ना, लेकिन उस करंट को लगने के लिए हमारा उससे कांटेक्ट में होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ऐसे हवा में ट्रैवल नहीं करती, इट नीड्स अ मीडियम। सो जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से पास ऑन होने देते हैं, दे आर नोन एज कंडक्टर, लाइक सिल्वर, कॉपर। दोज हु डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर नोन एज इंसुलेटर, लाइक रबर एंड वुड। Now the next let's continue to switch to the next topic, and that is chemical energy. Chemical energy is the energy stored in the molecules of any substance. किसी भी substance के molecule में जो energy stored होती है वो होती है chemical energy। मैं दोबारा से आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि हमारे मॉलिक्यूल्स क्या हैं। दे आर वेरी टाइनी पार्टिकल, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनसे वो हमारा सब्सटेंस बना है। तो हमारे वो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर होती है केमिकल एनर्जी, और ये स्टोर्ड होती है। इट इज़ द एनर्जी दैट होल्ड दीज पार्टिकल्स टुगेदर, और ये वो एनर्जी है जो इन पार्टिकल्स को आपस में बांध के रखती है, इकट्ठा रखती है। बायोमास, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड प्रोपेन, ये नाम हैं केमिकल एनर्जीज के। ओके, ये सभी क्या हैं? दे आर द नेम्स ऑफ द केमिकल एनर्जी। वी कंज्यूम कार्बोहाइड्रेट एज फूड। कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स ऑल्सो स्टोर एनर्जी। हम लोग कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम करते हैं और वो हमें क्या देता है? एनर्जी। बॉडी सेल ऑब्टेन द स्टोर्ड एनर्जी बाय अ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। हमारी वो जो स्टोर्ड एनर्जी है वो बॉडी यूटिलाइज कैसे करती है? थ्रू रेस्पिरेशन, यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? वी आर यूटिलाइजिंग द एनर्जी। Some of this stored potential energy become kinetic, used for cell function and muscle movement. जो हमारी बॉडी ने पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करके रखी है उसमें से कुछ हिस्सा हम काइनेटिक एनर्जी की तरह इस्तेमाल करते हैं और हमारी सेल्स और मसल्स काम करती हैं। और कुछ जो हीट है पोटेंशियल एनर्जी का, कुछ जो हिस्सा है, इट बिकम इंटरनल हीट
एनर्जी दैट कीप्स द बॉडी वार्म, और वो हमारे शरीर के अंदर ही रहती है और हमारे शरीर को गर्म बनाए रखती है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखती है. Now work is the application of force over a distance. See, whenever we apply a force and there is a change in the object, okay, work is said to be done. हम कब कहते हैं कि काम हुआ है? If the force applied, अगर जो हमने force apply किया है वो move object and makes the object move in the direction of the force. अगर हम किसी चीज़ पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और जिस दिशा में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर ऑब्जेक्ट खिसक जाता है, हिल जाता है, तो हम कहते हैं वर्क डन हुआ है. मान लीजिए एक बक्सा रखा है, आप उसको पुश करते हैं. पुश और पुल क्या होते हैं? पुश करना मतलब उसको दूर धकेलना, पुल करना अपनी तरफ खींचना. तो अगर आप उसको पुश करोगे तो वो दूर जाएगा, ठीक है, पुल करोगे तो आपके नज़दीक आएगा. तो जैसे ही वो बॉक्स हिल जाएगा हम कहेंगे वर्क इज़ डन. सो वर्क कब होता है कि जिस ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगा रहे हैं वो ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में हिल जाए. मूविंग ऑब्जेक्ट, अब आप कैसे कैसे मूव कर सकते हैं? पुशिंग, पुलिंग एंड लिफ्टिंग. आप कुछ चीज़ उठा रहे हैं, वो लिफ्ट कर लिया आपने, तो वर्क इज़ डन. Now simple machine. Simple machine make our work easier for us. Simple machine हमारा काम आसान करती हैं. Simple machine reduce the force to be applied. Simple machine जो वो force apply किया जा रहा है उसको कम कर देती हैं, यानी कि कम मेहनत लगती है हमारी और काम हो जाता है. They allow us to overcome a force at one point. ये क्या करती हैं? बाय इनेबलिंग द फोर्स टू बी अप्लाइड एल्सवेयर. ये एक जगह पे जब हम बहुत ज़्यादा फोर्स लगाते हैं ये क्या करती हैं? दूसरी जगह हम फोर्स लगा देते हैं और उससे हमारा जो फोर्स है टोटल वो पहले से कम हो जाता है. यानी कि ये हमारा फोर्स, यानी कि जो हमारी मेहनत लग रही है उसको शिफ्ट कर देती हैं कि मेहनत कम हो जाए और काम कंप्लीट हो जाए. देयर आर 6 सिंपल मशीन. सिंपल मशीन 6 तरह की होती हैं. इंक्लाइंड प्लेन, लेवर, पुली, स्क्रू, वेज एंड व्हील एंड एक्सिल. ये 6 तरह की सिंपल मशीन्स के नाम हैं. कॉम्प्लिकेटेड और कंपाउंड मशीन्स. कॉम्प्लिकेटेड या कंपाउंड मशीन्स क्या होती हैं? दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सिंपल मशीन वर्किंग टुगेदर. जब कोई 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल मशीन्स एक साथ काम करें तो हम उनको कहते हैं कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स मशीन. नाउ inclined plane, as you can see in picture, you can see it is a slanting surface. ये एक स्लांटिंग यानी कि तिरछी सरफेस होती है कनेक्टिंग अ लोअर लेवल टू अ हायर लेवल, जो कि निचले स्तर को ऊपर वाली साइड से जोड़ती है. ठीक है, अब क्या होता है इसमें? जैसे कि रैंप, आपने देखा है रैंप पे चढ़ना आसान होता है बजाय स्टेयर्स, क्योंकि ये क्या हो गई है, द ऑब्जेक्ट मूव्स ओवर अ लॉन्गर डिस्टेंस बट लेस फोर्स इज नीडेड, इट डज नॉट हैव टू बी लिफ्टेड अप. आपने कोई भी चीज़ लेकर जानी है, आप रैंप से लेकर जाएं या आप रैंप से चढ़ के जाएं तो आपका कम फोर्स लगता है. ठीक है, क्योंकि अब हम चीज़ों को लिफ्ट नहीं कर रहे हैं, उठा नहीं रहे हैं. एंड अप विंडहिल अपहिल रोड, जो सड़कें होती हैं, ठीक है, पहाड़ों पर आपने देखी हैं कैसी होती हैं, घूमी हुई, वो इसलिए होती हैं ताकि हो सकता है रास्ता तो ज़्यादा तय करना पड़े लेकिन फोर्स ज़्यादा ना लगे. लेवर, इट इज़ अ स्टिफ बार रेस्टिंग ऑन अ सपोर्ट नोन एज फल्क्रम. इसमें क्या होता है, लेवर में एक बार होता है लकड़ी का और वो उसको किसका सपोर्ट होता है, एक ब्लॉक का, जिसको फल्क्रम बोलते हैं. यूज टू लिफ्ट और मूव लोड्स, ये चीज़ों को उठाने और मूव करने के काम आता है. द फल्क्रम कैन बी मूव डिपेंडिंग ऑन द वेट. पुशिंग डाउन ऑन वन एंड ऑफ द लेवर रिजल्ट इन अपवर्ड मोशन ऑफ अदर एंड. सीसॉ, बॉटल ओपनर,
क्लॉ हैमर। आपने देखा सी सॉ में क्या होता है कि एक पलड़े में बैठते हैं फिर दूसरे में, तो ऊपर नीचे होता रहता है। ऐसे ही बॉटल ओपनर, हम बॉटल ओपनर में क्या करते हैं, हम उसको बॉटल में लगाते हैं और एक तरफ से फोर्स अप्लाई करते हैं, उसको प्रेस करते हैं नीचे, और दूसरी तरफ से वो जो ढक्कन है वो निकल के बाहर आ जाता है। तो एक तरफ क्या किया जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट रखा जाता है और दूसरी तरफ भी वेट रखा जाता है और उससे वो क्या हो जाता है, ऊपर उठ जाता है। पुली, it uses grooved wheel and a rope to raise, lower or move a load। ये चीज़ों को उठाने के काम आता है। अब जैसे कि फ्लैग पोल या ब्लाइंड, जैसे आप देख रहे हो पिक्चर में पुली, इससे चीज़ों को लिफ्ट करना बहुत आसान हो जाता है क्योंकि ये हमारे वेट को शिफ्ट कर देता है। ओके, हमारे सिलेबस में सिर्फ इनका इंट्रोडक्शन है, सो वील बी डिस्कसिंग द इंट्रोडक्शन पार्ट ओनली। स्क्रू, inclined plane wrapped around a central axis। As you can see in the picture, screw में क्या होता है कि central axis होता है और it hold things together and lift material, जैसे कि कार जैक, स्पाइरल staircase। कार जैक में क्या होता है, हम उसको प्रेस करते हैं, ठीक है, और वो धीरे 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 गाड़ी को ऊपर उठा देता है। वेज, जैसे कि हमारा नाइफ, एन एक्स और अ नाइफ। It is an object with at least one slanting side ending in a sharp edge। ये जो हमारा वेज है इसमें क्या होता है, दो स्लांटिंग, एटलीस्ट एक या दो स्लांटिंग एजेस होती हैं, यानी कि तिरछी एजेस। ये चीज़ों को काटने के या चीज़ों को अलग अलग करने के काम आता है। व्हील एंड एक्सिल, व्हील और एक्सिल, जो रॉड है उसको एक्सिल बोला जाता है, ठीक है, और ये चीज़ों को उठाने और मूव लोड जो करना है। एज यू कैन सी, जो जहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रही होती है या फिर टॉय कार या डोर नॉब, जो गोल वाले वो होते हैं ना, डोर पर लॉक लगे होते हैं जिन्हें पकड़ के घुमा के खोला जाता है, तो उनके अंदर भी व्हील और एक्सिल लगा होता है, यानी कि एक्सिल बीच वाला हिस्सा और व्हील तो हमारा पहिया है ही। As the axle turn, the wheels move with a greater distance with that less force। एक गाड़ी भी आपने शायद देखी होगी जिसमें आगे व्हील्स लगे होते हैं और पीछे हैंडल्स होती हैं, ठीक है, और इन हैंडल्स के थ्रू सामान को बहुत ईजिली, कहीं भी भारी सामान को भी बहुत आसानी से उठाकर इधर से उधर ले जाया जाता है। बिकॉज दीज मशीन्स आर टू मेक आवर वर्क ईजियर। ये मशीनरी जो है हमारे काम को आसान करने के लिए है। ओके।